भगवान की प्रेरणा से, भगवान की आज्ञा से दिव्यास्त्र लेने के लिए अर्जुन जब देवलोक को गए, स्वर्ग को बताया है सत्संग में, तो अर्जुन को अपने आधे सिंहासन पर देवराज इंद्र ने बैठाला। एक तो पुत्रवत भाव, दूसरे भगवान के सखा है। सभा में स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा श्री उर्वशी जी है। ये भगवान नारायण की जंघा से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी जैसी कोई दूसरी अप्सरा नहीं। वो जब सभा में नृत्य गान के लिए आई तो अजान बाहु अर्जुन, कमल नयन, भगवान के प्रतिरूप है अर्जुन जी। वो देखती रह गई अर्जुन जी को। अर्जुन भी बड़ी एकाग्रता से उर्वशी जी को देख रहे थे। देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ी। सभा संपन्न होने के बाद उर्वशी जी को बुलाया और कहा, आप अर्जुन पर आसक्त हैं क्या? तो बोले, कोई भी आसक्त हो सकता है, वो ऐसे शूरवीर है। बोले, जाओ आज उनकी सेवा में उपस्थित हो, हमारा आदेश है। उर्वशी जी जहां से चलती है तो उनके साथ जैसे कोहरा छाया हुआ, ऐसे घना अंधकार रहता है आसपास, कोई दूसरा देख नहीं सकता बादलों का। और सौरभ से सुवासित वो मार्ग अपने आप हो जाता है जहां से उर्वशी जी अर्जुन के महल में पहुंची। अर्जुन ने जे देखा उर्वशी जी आई, आसन से उतर पड़े और घुटने के बल होकर के वो किसी और भाव से आ रहे तो कांप गए से, ये क्या, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन का, जानता हूं, मेरी माता कुंती और आप में बिल्कुल मुझे फर्क नजर नहीं आ रहा। माता माद्री और माता कुंती, उसी दृष्टि में आप मेरी हो। बहुत रोष है। और ऋषि जिनका देवराज इंद्र ने आदेश किया है आपकी सेवा में उपस्थित होने, आप ऐसा व्यवहार मत कीजिए, अर्जुन जी से कहा। अर्जुन ने कहा, फिर मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरी दृष्टि नहीं परिवर्तित हो सकती। जय बार आप मेरे को प्रेरित करेंगे, तय बार मैं माता के कर संबोधन करूंगा और उसी दृष्टि से देखूंगा। आप देखो, जहां उर्वशी जी का ऐसा कभी प्रसंग आता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तप प्रधान हैं वो मोहित हो गए, लेकिन भगवान का सखा मात्र भाव एक मिनट भी विचलित नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक तरफ भगवान है, एक तरफ माया की रचना है। अब आपकी उसी समय निष्ठा की परीक्षा होगी। आप देखते रहे ना, ये भगवान परीक्षा नहीं लेते, आप समझो भगवान तो बड़े कृपालु हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अनंत शक्तियां भगवान की हैं। वो योग्य बनाती है, हमें भगवान की योग्य बनाती है। तो जब हम फेल होते तब फिर महापुरुषों की कृपा हमें उठाती, आगे बढ़ाती। पर आपको पास होना पड़ेगा इस बात में। एक तरफ आपके प्रभु हैं और एक तरफ है माया का आकर्षण। उस समय आपको सावधान होना है। आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो भगवत स्मृति है कि नहीं? अगर नहीं है तो आप लुट गए उधर, आप उधर प्रभावित हो गए, उधर ज्यादा महत्व कर लिया प्रभु से बढ़कर, तभी तो उसकी याद उसी में तन्मय हो गए जो प्रभु से बढ़कर माना। किसी भी उपासक को इस संसार की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये मामूली सी बात नजर आनी चाहिए प्रभु के सामने। आप देखो, ये बस समझना होगा, ये क्या, ये नहीं, हाँ ये नहीं, ये तो केवल प्रभु के लिए होना चाहिए। क्या बात है। हमें लगता है कि एक बार भी प्रियाजू की रूप माधुरी सुनकर, देखा तो नहीं मानो आप, तो सुनकर एक बार भी विचार हुआ कभी, कैसी प्रियाजी होंगी? कह रहे कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जी के रूप को न प्रमाण कहो जाते। कैसी प्रियाजू हमारी, कभी सोचा नहीं? ऐसे साधारण मर्त्य रूपों को, मर्त्य पदों को, मर्त्य बातों को उपासक ऐसे करके देखे तो मतलब फिर तो गड़बड़ हो गया ना। देखो ना, उर्वशी जी की तरफ कैसी दृष्टि अर्जुन जी की है। वो कह रहे कुंती माता के समान आपके प्रति भाव है। हमारी अगर दृष्टि कहीं जाए तो अपने प्रियालाल को लेके जाए, अकेले ना जाए। अकेले जा रही मतलब प्रियालाल से बढ़कर आप उसको मान लिए हैं। अब इसकी पहचान
कि आप प्रियालाल को लेकर के हो या आप उस व्यक्ति वस्तु के महत्व को लेकर हो। तो भगवान कह रहे हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। थर्मामीटर डाल दो, कितना बुखार है पता चल जाएगा। ये भगवान ने थर्मामीटर दे दिया। प्रभु को यदि तुम अपना महत्व दे दिए हो कि मेरे प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं, तो आप व्यवहार में जाओगे, व्यक्तियों के बीच में जाओगे, वस्तुओं के बीच में जाओगे, पदार्थों के, कोई घटना, कोई परिस्थिति, पर उस समय आपकी स्थिति ये होगी तो आप प्रभु को लिए हुए हैं। क्या? तुल्य निंदा स्तुतिर। आप जब व्यवहार में उतरेंगे तो कोई आपकी निंदा भी करेगा, है, होता है, सबकी होती है। ऐसा ना सोचो कि वाह वाह, गालियां भी मिलेंगी, वो मिलती है, और वाह वाह भी होगी। ऐसा नहीं कि केवल गालियां ही मिले, स्तुति भी होगी। क्या बात है, ऐसा भी होगा, और उधर से भी होगा। क्या बात है, कुछ नहीं, पाखंड है, नाटक है, नौटंकी है, रुपया कमाने का तरीका है। अब दोनों बातें सुनकर के तुम्हारे हृदय में कुछ भी हलचल नहीं होनी चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर समान, बिल्कुल कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। गाली मिली, अरे अब तो लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल शांत। या बड़ाई हो रही, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा कह रहे, बिल्कुल शांत, कोई फर्क नहीं। तो आप प्रभु को लिए हुए हो साथ में। और मौनी, ना स्तुति करने वाले की प्रशंसा, ना निंदा करने वाले की निंदा। शांत, किसी के विषय में कुछ नहीं बोलना, शांत, मौनी। इसीलिए भगवान ने मौनी, मन शांत अपने प्रभु में लगा है। मेरे प्रभु की लीला है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, ये सब मायाकृत है। शांत, ये समझा नहीं रहा किसी को, अपने आप अपने मन, और मन को शांत किए हुए प्रभु में लगाए। मन मौन हो गया। वाणी की क्या कहे, मन मौन हो गया। भगवान कह रहे हैं अगली बात, संतुष्टो एन केनवा एन केनचित। कैसी भी परिस्थिति है, विकट से विकट घटना है या बड़ा से बड़ा महान, कोई हलचल हृदय में नहीं, संतुष्ट है, शांत है। अनिकेता, रहने के स्थान में बिल्कुल कोई ममता नहीं है कि ये मेरा है। स्थिर मतिर, भगवान में एकमात्र, प्रियालाल में मति स्थिर है। भगवान कहते हो मेरा भक्त है, मेरी मान्यता में। भगवान कहे मेरी मान्यता, और मुझे वही भक्त प्रिय है जो ऐसा है। भक्तिमान में प्रियो नरा, वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। वो मैं कहता हूं मेरा भक्त है जो ऐसा है, जो निंदा में, स्तुति में समान भाव, मन जिसका शांत हो गया है, वाणी जिसकी मौन। उस वाणी मौन उसी की कही जाती है, करना मौन नहीं। कितनी परेशानी है, कोई कोई मौन को तो प्रपंच से का स्वरूप बना लेता है। समझा नहीं, पूरी जान की ताकत उसमें। अरे बोल दो भैया, राधा राधा बोल के बोल दो भैया, उसको बोल दो, काहे को पूरी जान की ताकत। अब पूरा मन बुद्धि चित्त उसी में लगाए। अब 10 मिनट उसको लिखी एक बात, अब पूरा का पूरा मतलब। ये मौन भैया कभी न रहना, ये लिखा पढ़ी वाला, वाला, ये कभी न। विचार पूर्वक आवश्यक है तो शब्द बोले, भाई आप ऐसा कर लीजिए, राधा राधा शांत, उसे मौन भी कहते हैं। विचार पूर्वक आवश्यक